नाज़रीन, इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन करने हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आज प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूँ नाज़रीन, आपको बताएं कि आज लाहौर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जज जनाब जवादुल हसन साहब ने शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद और एडर्स अबेटर्स के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब ने फर्द जुर्म से इनकार किया, लेकिन इस फर्द जुर्म में जो आज इंडाइटमेंट उनकी हुई है उसमें जो जज साहब ने साइन किए और फर्द जुर्म आयद की उसके मंदरजात क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इंतहाई अहम मंदरजात हैं इसके, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि जो ग्रोथ हुई है शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के असासों में वो किस कदर फिनोमिनल अंदाज से असासाजात बढ़े। और इसके पैराग्राफ नंबर 12 में जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसमें बताया गया है कि 1990 में मुलजिम शहबाज शरीफ के जो कुल असासाजात थे उसकी मालियत तकरीबन 21 लाख रुपए थी, और 1998 में यानी कि 8 साल बाद इसकी मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए हो गई। अब ये वाली ग्रोथ बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से नॉर्मल किस्म की ग्रोथ भी है। और फिर 2009 में रमज़ान शुगर मिल इन्हें वरासत में मिली, और जब रमज़ान शुगर मिल इन्हें वरासत में मिली तो असासाजात की और रमज़ान शुगर मिल उसके जो शेयर्स मिले वो 134 मिलियन के मिले। और अब जो इनके मामलात हैं 2018 उसके बाद पब्लिक ऑफिस होल्डर भी रहे, और जितनी चीज़ें इसमें आई कि बेनामीदारों के हवाले से कितनी जायदाद है, अपनी अहलिया के नाम कितनी जायदाद है, बच्चों के नाम क्या क्या जायदाद है, उसकी तफसीलात जब सामने आती हैं तो आपको पता लगता है कि इन्होंने 13 कंपनीज इस हवाले से बनाई। और जो आज फर्द जुर्म आयद हुई उसमें बताया गया कि 1 अरब के असासाजात तो चले 2018 तक मान लेते हैं कि जो आपकी फैमिली की ग्रोथ हुई नॉर्मल वो अकाउंट फॉर हो सकता है, लेकिन जो तकरीबन 7 अरब रुपए और टोटल जो इजाफा हुआ 6 अरब रुपए से जायद का, उसके ज़राए आमदन क्या है साहब? ये 6 अरब रुपया जो आपके ख़ानदान के असासाजात में बढ़ा, इसके ज़राए आमदन तो बता दें कि ये कहाँ से आए पैसे, कैसे आए, किस बिजनेस के जरिए आए। तो वो वाले सवालात का अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन जो तफसीलात इस हवाले से असासाजात की दी गई हैं जिसमें ये टैली हो रहा है कि टोटल कुल मालियत असासाजात की 7 अरब बनती कैसे है, तो उसमें बताया गया है कि जी 13 कंपनीज हैं, 4 बेनामी मजीद इनके कंसर्न है शहबाज शरीफ साहब के खानदान के। कौन कौन से लोग जो हैं वो इस वक्त मफरूर हैं, जिसमें सुलेमान शहबाज का नाम भी आता है, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज को भी यहाँ पे इख्तियारी करार दिया गया है। और बताया यही गया है कि डिक्लेयर्ड एसेट जो थे 1998 तक वो सिर्फ 1 करोड़ 48 लाख रुपए थे, और फिर जब आप चीफ मिनिस्टर बने 2008 से 2018 तक तो इसकी जो फिनोमिनल ग्रोथ हुई उसमें इमूवेबल एसेट्स आपके क्या हैं। अब जब आप इमूवेबल एसेट्स की नाज़रीन आप प्रॉपर्टीज की तफसीलात देखते हैं तो इसमें तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं जो 471 मिलियन रुपए की मालियत की प्रॉपर्टीज हैं। अब ये प्रॉपर्टीज है किस किस के नाम पे, आप अगर दिल राय साहब आपको ये बड़ा करके डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज दिखा सकें तो ग्राफ आपको पता लगता है कि हाउस नंबर 87 और 96 ब्लॉक एच मॉडल टाउन नुसरत शहबाज साहिबा का है। इसकी मालियत जो दिखाई गई है आज फर्द जुर्म में वो 1 करोड़ 77 लाख रुपए। फिर निशात लॉजेज है डूंगा गली एबटाबाद में 9 कनाल 2.5 मरले का, ये भी मिसेज नुसरत शहबाज शरीफ के नाम पे, और इसकी मालियत जो फर्द जुर्म में बताई गई है 5 करोड़ 78 लाख रुपए। मकान नंबर 8 और 7 ब्लॉक के फेज 5 DHA लाहौर 10 मरले का भी है, ये मिसेस तमीना दुरानी के नाम पे, और इसकी मालियत बताई गई है 2 करोड़ 40 लाख। फर्द जुर्म में ये भी शामिल है। चौथी प्रॉपर्टी जो इस हवाले से मियां शहबाज शरीफ के नाम पे बताई गई है वो 10 मरले का प्लॉट नंबर 8 है ब्लॉक ए फेज 5 DHA में, इसकी मालियत 1 करोड़ 45 लाख रुपए बताई गई है। फिर विस्परिंग पाइन का विला मिसेस तमीना दुरानी के नाम है, कॉटेज नंबर 23 और विला नंबर 19, ये मौजा मख्याल जब आप मुनाल से आगे जाते हैं इस्लामाबाद में तो वहां पे 1 करोड़ 47 लाख रुपए इसकी मालियत बताई गई है। इसी तरह जुडिशियल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर में हमजा शहबाज की एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत 13 करोड़ 64 लाख रुपए बताई गई है। फिर एग्रीकल्चर लैंड है, ज़रई ज़मीन 391 कनाल 12 मरले की मौजा धोराता में तहसील भवाना चिन्योट में, ये हमजा शहबाज के नाम पे है और सुलेमान शहबाज के, और इसकी कीमत बताई गई है आज की फर्द जुर्म में 9 करोड़
57 लाख रुपए। तो ये जो इमूवेबल एसेट्स है, जो प्रॉपर्टीज है, इनकी कीमत टोटल बनती है 471 मिलियन रुपए। ना सिर्फ ये, फिर मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो आज की फर्द जुर्म में शामिल की गई हैं और उसकी तफसीलात भी हमारे सामने इसी फर्द जुर्म के जरिए आई हैं, जिसमें 14 कंपनीज हैं। जब आप इन 14 कंपनीज की डिटेल्स नाज़रीन जानना शुरू करते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि रमजान शुगर मिल, जो कि बताया गया कि इनहेरिट की है इस खानदान ने, उसमें हमजा शहबाज के जो वैल्यू शेयर होल्डर हैं उनके तकरीबन 45 लाख, सुलेमान शहबाज के 25 लाख, नुसरत शहबाज के 64 लाख, राबिया इमरान के 1,20,000, जवेरिया अली के 1,20,000 मालियत के शेयर है। फिर एक यूरोपियन एशियन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें राबिया इमरान को डायरेक्टर दिखाया गया और सुलेमान शहबाज को 1-1 लाख के शेयर वैल्यू है इनकी। मदनी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें 10-10 हजार मालियत के शेयर हैं नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के। फिर शरीफ फीड मिल्स है, शरीफ फीड मिल्स में हमजा शहबाज के 9 करोड़ मालियत के शेयर्स हैं और सुलेमान शहबाज के 10 करोड़ मालियत के शेयर हैं। मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में हमजा शहबाज के 10,000 शेयर्स, सुलेमान शहबाज के 10,000 शेयर। फिर शरीफ पोल्ट्री फॉर्म्स में जो मालियत है शेयर्स की, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज के 10-10 हजार, नुसरत शहबाज के 8,000, राबिया इमरान के 10,000। फिर शरीफ डेयरी फार्म्स लिमिटेड, इसमें हमजा शहबाज के 10,000 रुपए मालियत के शेयर हैं और सुलेमान शहबाज के 9 करोड़ मालियत के शेयर हैं, नुसरत शहबाज के 8,000 मालियत के शेयर। रमजान एनर्जी लिमिटेड, इसमें हमजा शहबाज 1 लाख शेयर, सुलेमान शहबाज के 4 करोड़ मालियत के शेयर, नुसरत शहबाज के 80,000 के शेयर। शरीफ फीड मिल्स के शेयर्स भी हैं, इसमें 5 करोड़ 28 लाख के। इसी तरह शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हमजा, सुलेमान इनके 10-10 हजार के शेयर्स हैं और नुसरत शहबाज के 8,000 मालियत के शेयर्स हैं। और क्रिस्टल एक नामी कंपनी है, इसमें 1 करोड़ 95 लाख के हमजा शहबाज शरीफ के शेयर्स हैं। और प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें सुलेमान शहबाज के 1 करोड़ 95 लाख के शेयर मालियत है और नुसरत शहबाज के तकरीबन 43 लाख 48 हजार के शेयर हैं। फिर चिन्योट पावर में सुलेमान शहबाज के 1.7 अरब रुपए मालियत के शेयर हैं, नुसरत शहबाज के 9,80,000 के और जैनब सुलेमान के 10,000 मालियत के शेयर। फिर एक एजी एनर्जी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुलेमान शहबाज की 5,10,000 मालियत के शेयर। अल अरेबिया शुगर मिल्स लिमिटेड, इसमें हमजा शहबाज के तकरीबन 15 लाख मालियत के शेयर हैं, सुलेमान शहबाज के 15 लाख मालियत के शेयर, नुसरत शहबाज के 10,000। रमजान शुगर मिल्स के शेयर्स भी इसी अल अरेबिया शुगर मिल्स में 26 लाख के हैं, शरीफ फीड मिल्स के शेयर 2,90,000 के। इसी तरह एक यूनिटास पावर लिमिटेड है जो 2016 में बनाई गई कंपनी और इसमें हमजा शहबाज के 17,50,000 के शेयर और सुलेमान शहबाज के 17,50,000 के शेयर। तो ये कुल मालियत जो इन शेयर्स की बनती है कंपनीज में, ये तकरीबन बनती है नाज़रीन 2.1 अरब रुपए। अच्छा, जो कंपनीज है इसमें डायरेक्टर लोन भी कुछ दिया गया है और जब आप इन कंपनीज को देखते हैं कि इन कंपनीज में डायरेक्टर लोन कितना दिया गया है, कौन कौन सी कंपनीज है, तो 10 कंपनीज हमारे सामने आती है। वो पैसा जो कि डायरेक्टर्स खुद इन कंपनीज में डालते हैं, उसमें जब आप देखते हैं तो शरीफ फीड मिल्स में डायरेक्टर शेयर 7 करोड़ 91 लाख का, शरीफ डेयरी फार्म्स में 35 करोड़ 83 लाख रुपए डायरेक्टर्स ने डाले, चिन्योट पावर में 50 लाख रुपए, रमजान शुगर मिल में 2 करोड़ 74 लाख रुपए, मदनी ट्रेडिंग में 62 लाख रुपए, मदीना कंस्ट्रक्शन में 93 लाख रुपए, शरीफ पोल्ट्री में 81 लाख रुपए, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स में डायरेक्टर ने जो पैसे डाले, लोन दिया, वो तकरीबन 11 करोड़ 22 लाख रुपए, क्रिस्टल प्लास्टिक्स लिमिटेड 27 लाख 45 हजार रुपए और अल अरेबिया शुगर मिल में 50 लाख रुपए। तो टोटल कुल मालियत जो है इसकी वो तकरीबन 613.764 मिलियन बन जाती है। फिर जो बेनामी एसेट्स हैं वो भी इसी आज की जो फर्द जुर्म जो जज जवादुल हसन साहब ने शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और दीगर पे आयद की, उसमें बेनामी में गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी की मालियत जो है वो तकरीबन 1.8 अरब रुपए, यूनिटास प्राइवेट लिमिटेड 81 मिलियन रुपए, निसार ट्रेडिंग कंसर्न के 515 मिलियन रुपए, इसमें एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड 968 मिलियन रुपए आए हैं। जो अनडिक्लेयर्ड बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं वो 386 मिलियन रुपए आज की फर्द जुर्म में आए हैं और अदर एसेट फिक्टिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस वो तकरीबन 138 मिलियन की। तो टोटल जब आप इन रकूम को डालते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बेनामी ट्रांजैक्शंस, डायरेक्टर लोन्स टू द कंपनी, तो ये अमाउंट तकरीबन
7 अरब रुपए से जायद का बनता है और जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के इनके जाहिर होते हैं। तो 6 अरब रुपए का हिसाब शरीफ खानदान ने इस हवाले से देना है कि जनाब ये 6 अरब रुपए एडिशनल कैसे आए, ये फर्द जुर्म आज आयद हो गई है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, काफी सारी डिटेल्ड आज चार्जशीट आई है, इंडाइटमेंट आई है। फर्द जुर्म शहबाज शरीफ साहब ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इस फर्द जुर्म में जो क्रिमिनल एक्ट है वो कौन कौन से क्रिमिनल एक्ट हैं कि जनाब ये क्रिमिनलिटी हुई है, ये करप्शन हुई है जिससे कि ये 6 अरब रुपए बनाए गए हैं? जी शुक्रिया अरशद, बड़ी तफसील के साथ आपने इसका सारा जिक्र किया है और ये बड़ा तफसीली फ़र्द जुर्म था जो 51 इसके अंदर आई थिंक पैराज हैं, 31 सफ़ात पे ये मबनी है। 3 ऑफेंसेस इसके अंदर अलज किए गए हैं जो जवाद हुसैन साहब की तरफ से आज फ़र्द जुर्म में लगाए गए हैं। एक है इनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासे जात बनाने का, वो 9A5 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, जो कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए एक ऑफेंस है। उसके साथ साथ सेक्शन 3 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो मनी लॉन्ड्रिंग के इसके अंदर जो सारा जिस तरह से पैसे को घुमाया गया है और इल गॉटन मनी जो है गैर कानूनी जो पैसा था जो किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम से कमाया गया उसको घुमा के अपने एसेट्स में शामिल किया गया। और तीसरा जो इसके अंदर है वो 9A6 है 9A6 जो कि इल गॉटन गेन्स का सेक्शन है जो कि डायरेक्ट करप्शन का है, जो कि किकबैक्स और कमीशन के ज़िम्मे में आता है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब और इनके जितने स्पोक्स पर्सनस हैं कि वो बार बार दोहराते रहते हैं एक रिपोर्ट की तरह कि दिल्ली की करप्शन नहीं है। तो आज की जो फ़र्द जुर्म है अगर उसको ये देख लें तो उस फ़र्द जुर्म में स्पेसिफिक अमाउंट्स भी मेंशन हैं जो इस ज़मन में इनके ऊपर आयद की गई हैं। लेकिन अरशद मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो आम लोगों को भी समझने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपने जैसा शुरू में फरमाया 1990 में 20 लाख के करीब असासे हैं, 98 में वो बढ़ के 1-1.5 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन जब 2004-5 के बाद ये वापस आते हैं, 2007 से 8 से इक़्तिदार में आते हैं, उस वक़्त की जो ग्रोथ है इनके अपने एसेट्स के अंदर वो एक अनएक्सप्लेन्ड ग्रोथ है और वो एक लामहदूद ग्रोथ है। मैं ये समझता हूँ कि आज के भी रेफरेंस के अंदर जो इनके एसेट्स की ग्रोथ है ये सिर्फ उन चीज़ों को इनकी उस करप्शन को जाहिर करती है जो कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू घुमा के अपने अकाउंट्स में किसी तरीके से लेजिटिमेट करने की कोशिश की और उस बोंडी कोशिश में पकड़े गए। इसके अलावा भी इनकी जो असासे हैं उनकी मालियत शायद इससे ज़्यादा है या जो भी इनके असासाजात हैं या जितने भी इनके ऊपर केसेस हैं। लेकिन ये वो स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, क्योंकि अगर आप देखें ये जो 7 अरब रुपए के असासे हैं ये सारे के सारे असासे जो हैं लॉन्डर्ड पैसे से हैं। इसका एक एक धेला, जो ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब धेले की करप्शन ने की, इसका एक एक धेला लॉन्डर्ड है। और इसकी एक बड़ी को रिलेशन भी है अरशद, जो फैटफ के लेजिस्लेशन को लेके जिस चीज़ के ऊपर जो वजह निज़ा बनी हुई थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून उससे हटने से तैयार नहीं थी, वो था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंदर से वो नैब को चाहते थे कि नैब को एज इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी खारिज कर दिया जाए। जिसका मतलब ये था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर मनी लॉन्ड्रिंग करेगा तो वो नैब के सामने नहीं जा सकेगा, उसको आप टैक्स के मामले में ले जाएं। तो ये वो सारी साजिश थी जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बुरी तरह से नाकाम बना दी, जिसका इनको बहुत गुस्सा भी है। लेकिन आज जो फर्दर जुर्म लगना है मैं समझता हूँ वो रीवैलिडेट हो गया, हमारा भी स्टांस, गवर्नमेंट का स्टांस कि बिल्कुल ठीक है।